हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज फाइनली वो दिन आ गया है जिसका हम सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। और ये आज का बहुत बड़ा दिन है कि ये तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि किसी डिजिटल करेंसी को कोई मुल्क अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर शामिल कर रहा है। तो भाई, आपको पता होगा जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिजर्व के जो फाइल है, इस सबमिट के फाइल को साइन कर दिया है और सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी, जो आज रात अनाउंसमेंट होने वाली है, जो तकरीबन पाकिस्तान के 1:30 बजे के करीब, 2 बजे के करीब होगी, जब हम सहरी की तैयारी कर रहे होंगे तो उसका ऐलान होगा। और इस ऐलान के बाद क्या होना है, मार्केट ने क्या पोजीशन लेनी है, क्या मूव लेना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ये भी बताएंगे कि भाई के मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन का क्या होना है, ऑल्ट कॉइन की क्या मूविंग होगी, और ऑल्ट कॉइन कौन कौन से ऑल्ट कॉइन हैं जो इस रिजर्व के ऐलान के बाद जो है वो मूव करेंगे और आपको अच्छा जो है आपको एक मोमेंट दिखाएंगे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई स्ट्रेटेजिक रिजर्व की सबमिट साइन होने के बाद मार्केट ने एक डम ली, जिसमें BTC ने $91,000 को ब्रेक करके $85,000 पर चली गई। ये क्या हुआ? तो भाई ये कुछ भी नहीं है। ऐसे जब मामला होते हैं तो आपको खुद पता है कि फिर मार्केट डंप करती है, क्योंकि लोग बैठ चुके होते हैं कि मार्केट आप बूम करेगी, बूम, मार्केट ने ऊपर चले जाना है, और वो वहां से बाय लगाकर बैठते हैं, लॉन्ग की पोजीशन लेकर बैठते हैं, और नीचे स्टॉप लॉस दिया होता है। वो स्टॉप लॉस कल सारे ब्रेक में, और एक दफा फिर जो फ्यूचर ट्रेडिंग वाले हैं वो फिर अपना नुकसान करके बैठ गए। तो ये तो मार्केट की एक पोजीशन है भाई। और इसी तरह से अभी भी आप मार्केट देख रहे हैं कि एक ही तरफ खड़ी है, और ना वो आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, मतलब एक ही मूव दिखा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से ना तीन पे उसका मूव आगे की तरफ है ना पीछे की तरफ है, थोड़ा सा बस ऊपर नीचे। तो इसमें भी एक कंफ्यूजन होती है कि क्या भाई आप मार्केट ने जो है ना एक दफा टर्म लेना है, क्योंकि ऐसी न्यूज मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा चल रही है कि बिटकॉइन एक दफा जो है अपना 72 के लेवल को जरूर टच करेगा। तो भाई जिस वक्त 72 को मार्केट ने टच किया था ना, उस टाइम मार्केट का हाई भी आज जैसा 109 का नहीं था, 1,09,000 का नहीं था। तो उस हिसाब से क्या था, इस वक्त मैं समझता हूँ जो मार्केट ने आपको 78 का ये लो दिखाया है ना, ये इनफ हो चुका है। मार्केट अब 78 पे भी नहीं आएगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है। इसको जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो सकता है आ जाए, लेकिन ये मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ। मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है, और अभी जैसे ही लोग फिर शॉर्ट की जो फ्यूचर वाले लेकर बैठे कि एक दफा डम देगी, तो हो सकता है कि शायद डम इतना ज्यादा ना दे कि वो इस पे जो है ना कुछ कमा सकें। तो भाई यही वजह थी जो मार्केट ने एक डम लिया, जिसके पीछे कोई ऐसी न्यूज नहीं थी, जबकि हर तरफ पॉजिटिव न्यूज है। हम चलते हैं इसके मार्केट कैप को अगर हम देखें तो वो अगर हम देखें तो भाई इस वक्त जो है 2.92 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, जो तकरीबन थोड़ा सा बड़ा है। लास्ट दिनों में 3 भी उसने टच किया, वरना 2.5 2.6 पे चल रहा था। और इसके साथ फेयर इंडिकेटर को देखें तो 30% पर है, जो इतना अच्छा भी नहीं है और इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और ऑल्ट कॉइन सीजन के हिसाब से बात करें तो इस वक्त 14% ही है भाई। ऑल्ट कॉइन में ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा गौर करने की, क्योंकि ऑल्ट कॉइन के अंदर हर कॉइन नहीं होंगे जो इस सबमिट के ऐलान के साथ मूव करेंगे, अच्छा मूव करेंगे। अच्छे मूव करने वालों में जो आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से जो अल्फाज निकल चुके हैं, जिन कॉइन्स के नाम निकल चुके हैं, उनको यही ज़्यादा चांस है कि वो ज़्यादा अच्छा मूव करेंगे। अच्छा, ये बात बता दो, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व सबमिट जो आया है, इसमें जो है वो सिर्फ बिटकॉइन के हवाले से है। लेकिन बात कि भाई मार्केट क्या मूव करके दिखा सकती है आपको ऐसे वक्त के अंदर। अब ऐसे वक्त में मार्केट का भाई मूव जो होगा ना, वो ये होगा कि जैसे ही मार्केट के अंदर ये ऐलानात होंगे, हो सकता है उससे पहले एक छोटा सा मार्केट ना अपना मूव डाउन साइड पे दिखाए, लेकिन उसके बाद इन द एंड मार्केट में ऊपर जाना है। क्योंकि देखें, आपने पिछले दिनों देखा कि जब टैरिफ की बात की थी, टैरिफ लागू करने वाली बात की थी, टैरिफ का ऐलान भी कर दिया और 4 तारीख से टैरिफ लागू भी कर दिया, लेकिन एक यू टर्न डोनाल्ड ट्रंप ने लिया। और आपको मालूम होगा कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा के ऊपर जो टैरिफ लगाया था उसको दोबारा पोस्टपोन कर दिया है, दोबारा होल्ड कर दिया है, और कहा कि इसको हम 2 अप्रैल से लागू करेंगे, या 2 अप्रैल तक हम इसको रोक रहे हैं, उसके बाद
क्या बात बनती है उनकी और क्या मामला बनते हैं, उसके बाद वो उसका फैसला करेंगे। एक ही यूटर्न हो गया भाई। मैंने ये सिर्फ आपको इसलिए बताया कि जब टैरिफ लगाने की बात हुई थी तो आपने देखा था मार्केट ने कैसा डंप किया था, और जब टैरिफ को होल्ड करने की बात हुई तो मार्केट ने पंप नहीं, क्योंकि ये पेंडिंग है पंप भाई, ये पंप होने की एक अच्छी न्यूज ये भी है। इसके साथ सीपीआई डेटा आना है 12 मार्च को। सीपीआई डेटा जब अगर स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात हो गई और वो कामयाब हो गई, उसके बाद अगर आपने ये होल्ड कर दिया है टैरिफ भी, तो आपको सीपीआई डेटा पे भी जो है अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि वो आपको एक अच्छी न्यूज देगी। अच्छा, अब बात ये बनती है कि मार्केट क्या मूव करेगी जब स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात होगी, और जब ये रिजर्व आएगा और इसका ऐलान होगा तो मार्केट क्या मूव करेगी। मार्केट का मूव क्या होगा, किस तरह से हमने उस पर ट्रेड करना होगा, किस तरह से हम उसके ऊपर जो है उस टाइम को किस तरह से हमने अपने आप को स्पेंड करना उस टाइम के अंदर। तो भाई ये सारी चीजें जो है ना, देखिए जब मार्केट ऐलान होगा ना, मार्केट जो आप सोच रहे हैं कि मार्केट शूट कर जाएगी, स्काई रॉकेट, मार्केट ने बूम निकल जाना है, देखें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक हल्का सा मूव होगा, बेहतरी जरूर आएगी, क्योंकि इसके बाद आप ये देखें कि वीकेंड के दिन आ रहे हैं, सैटरडे संडे कल है, सैटरडे फिर संडे आ रहा है, ये वीकेंड के दिन है। लेकिन वीकेंड के दिन को हमने बहुत गौर से देखना है कि मार्केट की मूविंग क्या होगी। उम्मीद तो अच्छी साइड पर ही है, मार्केट हल्का हल्का पंप भी करती रहेगी, लेकिन ये पंप आता रहेगा, वक्त के साथ बढ़ता रहेगा। 12 तारीख का भी इंतजार करना है, सीपीआई डेटा की भी असल मूविंग उसके बाद शुरू होगी, जो आपको मार्केट दिखाएगी, जिसमें आप बिटकॉइन को देखेंगे कि वो अपना ऑल टाइम हाई भी तोड़ेगी। देखें दोस्तों, बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल कर लिया ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात ये भी वाज़ेह कर दी है, जो एक बैड पॉइंट तो बनता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बनता जितने जो है गुड पॉइंट हैं हमारे पास। उन्होंने ये कहा है कि हम कोई मनी प्रिंटिंग नहीं करेंगे बिटकॉइन को परचेज करने के लिए। जो 2 लाख बिटकॉइन हमने सालाना लेने हैं, हम उसको जो है, जो उनका प्रॉफिट होगा, जो ये टैरिफ की बातें करें, इसके जरिए जो उनके पास जो आमदनी होगी, हम उस आमदनी के जरिए जो है उस वो बिटकॉइन को परचेज करेंगे। और दूसरी सूरत जो है, उन्होंने कहा कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर जो हमने बिटकॉइंस और ऑल्ट कॉइन्स जो हमने यहाँ पर बैन किए हैं, हमने अपने पास इसको जब्त किए हैं, हम उनको ऑडिट करवाएंगे और उसके बाद उसको हम जो यूएसए के रिजर्व में शामिल करेंगे और मनी प्रिंटिंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक ख्याल था कि भाई जब स्ट्रेटेजिक रिजर्व आएगा, जब सबमिट होगा तो फिर मनी प्रिंटिंग होगी, और मनी प्रिंटिंग होगी तो फिर मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा बुल रन आएगा। तो ये इतना बड़ा बुल रन नहीं आएगा, लेकिन मार्केट एक अच्छा साइड दिखाती रहेगी और मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मार्केट में भाई ये नहीं है कि भाग गए और छलांग लगा दी मार्केट के अंदर और धड़म धड़म, क्योंकि ये मैं अपनी एक एनालिसिस बता रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, सिर्फ एजुकेशन पर्पस पे वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आपको अपनी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई फैसला कीजिएगा। क्योंकि भाई बात यह है कि जब आप इस तरह से कूद पड़ते हैं मार्केट के अंदर और मार्केट अनएक्सपेक्टेड कोई मूव दिखाती है, डाउन साइड का दिखा देती है, तो फिर क्या होता है कि आप कहते हैं भाई रिजवान भाई आपने तो ये बात बताई थी, लेकिन मार्केट तो उसके अपोजिट चल रही है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल नहीं कूदना है, मार्केट को पहले देखना है, समझना है। आप ये ना सोचिएगा कि बस एक ही दिन में और एक ही मूव में आप सारा कुछ कमा के निकल जाएं, करोड़पति अरबपति बन जाएं, ऐसा ना हो सकता है, ना होगा। तो मार्केट को देखें समझें, क्योंकि जो भी पोर्टफोलियो अपना उसको बर्बाद मत कर लीजिएगा। और ऑल्ट कॉइन में सिर्फ जो सोलाना, इथेरियम और अड्डा और आपका XRP, ये कॉइन जिनका नाम पहले ले चुका है ना डोनाल्ड ट्रंप, कोशिश करें कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इसके अलावा आपने किसी और ऑल्ट कॉइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो लॉस में चल रहा है, तो इस वक्त भी वक्त है कि उसको कन्वर्ट करके इन ऑल्ट कॉइन की तरफ मूव कर जाएं, ताकि आने वाले वक्त में इन ऑल्ट कॉइन ने तो मूव करना है अपसाइड का और आपको प्रॉफिट देना है। लेकिन आप अगर किसी ऐसे माठे ऑल्ट कॉइन के अंदर फंसे हुए हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आपको जरूरत नहीं है कि उसे सेल करें, आप उसको कन्वर्ट कर दें। इन जो 5 ऑल्ट कॉइन में आपको बता रहा हूँ, इन ऑल्ट कॉइन में आप कन्वर्ट कर दें, और कन्वर्ट करने के बाद आपको जरूर कोई ना कोई फायदा इससे जरूर होगा। और
यही चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि बड़ा हसास टाइम चल रहा है और इस हसास टाइम के अंदर जो है हम किस तरह से चले, क्योंकि भाई ऐसे टाइमों में ही लोग बड़ी गलती कर जाते हैं और बड़ा नुकसान उठा बैठते हैं। तो इस नुकसान से बचना है, मार्केट को गौर से देखना है। आज की मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी मार्केट से जुड़े रहें, मैं भी जुड़ा हूँ मार्केट से, और इसके बाद कल बात करेंगे कि कल क्या नया मूव आया और उसके ऊपर हम नया तज्जिया देंगे और मार्केट के अंदर की नई न्यूज़ निकाल के लाएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।